एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग वगैरह की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रनिंग की प्रिपरेशन करने लगे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे होंगे और वो रनिंग उनकी कम पड़ रही होगी, यानी वो अपनी रनिंग को बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट की जो खबर आ रही है कि रिजल्ट 27 को आ जाएगा, 28 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। खैर 27 तो अब चला गया है, अब बात है 28 और 29 की। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 28 को रिजल्ट आ जाएगा या फिर 29 को आ जाएगा। इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं? मुझे तो लगता है कि 50% चांस है कि रिजल्ट 28 को आएगा, वरना 29 को भी आ सकता है, 30 को भी आ सकता है। तो देखिए कैसे क्या होता है, अभी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जितनी सारी वीडियोस देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि रिजल्ट कब आएगा। और मेन चीज़ रिजल्ट की बात नहीं है, रिजल्ट चलिए ठीक है अगर 2-4-10 दिन आगे पीछे भी आ जाए, बट जो एक फाइनल आंसर की होती है और एक कट ऑफ होता है, अगर वो रिलीज़ कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा, मतलब हम लोग के लिए बहुत, माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमको एक रिलैक्स मिल जाएगा कि क्या कैसे रहेगा। क्योंकि जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, जो 200 प्लस वगैरह हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो एक्साइटेड हैं, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन हो जाना है, वो मतलब उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। बट जो कम में है, जो बहुत कम में है, जो डाउन में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि क्या रिजल्ट रहेगा आखिरकार, क्या मतलब हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। तो अगर भर्ती बोर्ड को मतलब ये होना था कि एक फाइनल आंसर की या फिर एक कट ऑफ जो है वो निकाल देनी थी, जिससे बहुत सारे बच्चों के मन में जो उथल पुथल चल रही है कि क्या कैसे होना है, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो अब यही है सबके मन में, रिजल्ट से ज़्यादा टेंशन ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैं खुद हज़ारों वीडियोस डेली देख रही हूँ और बहुत सारे तमाम जो जितनी भी अपडेट आती हैं, चाहे वो किसी ऑफिशियल साइट से हो या फिर, खैर ऑफिशियल साइट से तो कुछ आ नहीं रहा है, बट जहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं उसको कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं कि क्या कैसे होगा, इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी या फिर क्या। मेन जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, मेन समस्या जो मेन खोज, मतलब जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, मेन ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर भर्ती बोर्ड को मतलब एक 27-28 में, 29 में अगर एक कट ऑफ भी वो निकाल देता है, आ जाता है उसका, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहती है। खासकर उनके लिए जिनका कम नंबर है, जो इस उथल पुथल में लगे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा चांस आएगा कि नहीं। और इसी चक्कर में वो इतना डिमोटिवेट हो गए हैं कि वो ना रनिंग कर पा रहे हैं अच्छे से, ना फिर उनकी फिजिकल की प्रिपरेशन हो रही है, ना आगे एग्ज़ाम पे फोकस कर पा रहे हैं। क्योंकि लगातार उनको यही समझ में आ रहा है, मतलब यही वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कैसे होने वाला है। तो खैर बहुत सारी वीडियोस मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा चैनल्स के, मतलब बहुत कुछ ट्रस्टेड भी थे और कुछ वैसे भी थे। तो मैं जब उनकी वीडियोस देख रही थी तो वो सब कह रहे हैं कि 28 तारीख को रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, और मतलब कि वो आपको देखने को मिल जाएगा 28 को 50% या फिर चांस है 50% 29 को। तो देखिए आज 28 से अगर आना होगा तो आज शाम तक या फिर जो भी टाइमिंग होगी रात वगैरह, तो उसमें डिक्लेयर हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा। बट मेन जो मैं भी चाहती हूँ कि पहले कट ऑफ आ जाए, जिसमें थोड़ा सा मेन कट ऑफ की ही चिंता है कि कट ऑफ आ जाती तो बहुत रिलैक्स मिल जाता माइंड को। क्योंकि कम नंबर वाले बेचारे वो इतना ज़्यादा स्टार्टिंग से परेशान है, मतलब जैसे हम तो सोचिए थोड़ा सा बॉर्डर पे टच कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी एक सपोर्ट लेके चल रहे हैं माइंड को कि शायद हो जाए। या फिर जिनका बहुत कम नंबर है, 150 की लड़की हैं जो बहुत डाउन है, मतलब मैं देखती हूँ कि जब रनिंग करने जाती हूँ वहाँ पे, या फिर जो कुछ फ्रेंड सर्कल में भी पूछती हूँ, जिन्होंने अच्छी तैयारी भी की थी, सब कुछ था, बट कुछ रीजंस ऐसे आए जिनकी वजह से वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाया, या तमाम उनको दिक्कत हुई, इस वजह से उनका स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया वो। और मेन चीज़ जो रही है ना सबसे ज़्यादा, कि सब लोग इतना, मतलब एग्ज़ाम को देखने के बाद, पेपर को देखने के बाद इतना प्रेशराइज हो गए उस समय, इतना ज़्यादा उनको प्रेशर हो गया कि वो आती हुई चीज़ें गलत कर दिया। और सेम यही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने आती हुई चीज़ें, अगर अब मैं अभी बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 6-7 क्वेश्चन आराम से और ज़्यादा बढ़ा सकती थी। बट ये अभी कहने की बात है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पे बस ऐसे लग रहा था कि अब कितना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। ये बहुत
स्वाभाविक है ये चीज़, ये सारे लोग के साथ हो गए। जो बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके गए होंगे उनके साथ भी ये चीज़ हो गई, जिन्होंने जैसे जिनका एग्ज़ाम 25 और 30-31 को था, तो वो भी ये चीज़ कहीं न कहीं उनके माइंड में, भले वो 23 और 24 का मतलब पेपर देख के गए थे, बट कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा, उनका भी दिमाग जो है वो घूम गया था, तो उनसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो ख़ैर अभी क्या होगा क्या नहीं। और बहुत सारी जब मैं वीडियोज़ अभी देख रही थी, तो क्योंकि जो भी मतलब मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये नहीं है कि मैं इसको अपने मन से बता रही हूँ या फिर मुझे ऑफ़िशियल कोई नोटिस आई है या मुझे ऑफ़िशियल पता चला है। मैं भी कहीं न कहीं से चीज़ें देख के और समझ के, जब मुझे लगता है कि हाँ, इनकी चीज़ें सही है, ये सही बता रहे हैं या ये गलत बता रहे हैं, ये कहना इनका सही है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैं देख रही थी, तो उनमें उनका कहना था कि जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी आंसर की आई है, वो उसी दिन आई है। जैसे 41,520 में आंसर की जब रिजल्ट आया, उसके एक दिन पहले या उसी दिन, शायद एक दिन पहले जारी कर दी गई। 49,568 में भी आंसर की उसी दिन आई और फिर उसी दिन रिजल्ट भी आ गया। और यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ, जेल वार्डर में भी। तो उनका कहना है, क्योंकि उन वो सिलेक्टेड हैं, तो उनको शायद मतलब मुझसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। तो उनका यही मानना है कि रिजल्ट जो है वो आंसर की, ये नहीं है कि आंसर 3-4 दिन की, मतलब आंसर की 3-4 दिन पहले आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जैसे हम अपने माइंड में एक बना रहे हैं इमेज ना, कि आंसर की आ जाए 2-4 दिन पहले, 5 दिन, उसके बाद रिजल्ट आ जाए। बट ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट जो है आंसर की के दिन भी आ जाता है। जैसे आज आंसर की आई, उसके बाद शाम तक, रात तक रिजल्ट आपका वो आ जाता है। तो वो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो बता रहे हैं तो फिर वो चीज़ें सही ही हैं। तो अगर मतलब आंसर की आती है कि देखिए किस दिन आती है, आज आती है या कल आती है या जब भी आती है, या फिर हो सकता है कि दिवाली के बाद आए। बट दिवाली के बाद आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट है, तो हो सकता है कि रिजल्ट भी मतलब आ जाए। मतलब मुझे तो यही लगता है कि आ जाएगा। तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और एक जो दिमाग में चल रहा है ये सारी चीज़ें, इससे हम लोग थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे। जो भी होना होगा सिलेक्शन, तो भी अच्छा है। और अगर नहीं होना होगा तो शायद आगे वाले एग्ज़ाम के लिए हम लोग को मतलब प्रिपरेशन करनी चाहिए, या उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो अगस्त से लेके सितंबर पूरा बीत गया, अक्टूबर बीत गया, 2 महीने मतलब 60 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला है। केवल इसी चक्कर में कि कट ऑफ क्या रहेगी, और सिलेक्शन होगा कि नहीं, फिजिकल कैसे करें, रनिंग कैसे करें, कैसे दौड़ें, क्या करें, कुछ मतलब यही सारी चीज़ों में पूरा दिमाग चला गया है। पूरे 60 दिन से यही हो रहा है। और जिनको लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग, मैं कमेंट देखती हूँ, तो उन चाहे वो मेरे वीडियो पे हो या कहीं पे भी, जब मैं विजिट करती हूँ, मैं देखती हूँ, तो उनका यही कहना है कि हम तो रिजल्ट आ जाएगा तभी तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो लड़के देखिए, अगर लड़के जो है ऐसा कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि वो कर लेंगे। अगर लड़कियां ऐसे कह रही हैं, तो कुछ ही लड़कियां होंगी जो कॉन्फिडेंस में होंगी, बाकी सब जो होती हैं वो बिगनर्स होती हैं, या फिर उनको दिक्कतें होंगी, जब वो फिजिकल स्टार्ट करेंगी तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप सस्पेंस में हैं, वैसे तो अभी आप बहुत ज़्यादा, सभी बहुत ज़्यादा डरे हैं कि क्या कैसे क्या रहने वाला है। बट अगर अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ, मेरा नंबर आ सकता है, मेरा हो सकता है, मुझे करनी चाहिए तैयारी, या फिर आप किसी को देख के मोटिवेट हो रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, अभी से ही करनी चाहिए। रिजल्ट आपका 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी बाद आएगा। रिजल्ट की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आ गया, उस दिन सबका जो है वो दिमाग वो है वो सेट हो जाएगा। जिनका होना होगा वो तो एकदम मज़े करेंगे, और जिनका नहीं होना होगा वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से, मैं तो केवल ये सोचती हूँ कि कट ऑफ आ जाए, एक आंसर की आ जाए, जिसको देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाए कि होना है कि नहीं। क्योंकि अगर कट ऑफ में नाम आता है, हमें लगता है कि हम कट ऑफ में हैं, तो हमारी रनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक एक अलग एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी, और हम जो ये 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट रनिंग आ रही है, इसको बहुत कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो देखिए क्या कैसे कुछ रहने वाला है। अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बस उसमें यही निकल के आ रहा है
कि 28 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि 28-29 में आ जाएगा रिजल्ट, ये वो श्योर है, मतलब वो 90% चांसेस कह रहे हैं कि इसमें 90% चांस है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें मतलब कि कुछ ही परसेंट चांस है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहा है तो हो सकता है कि रिजल्ट इनका प्लान हो, मतलब भर्ती बोर्ड का प्लान हो कि वो रिजल्ट दिवाली के बाद निकालेंगे। तो क्या कुछ कैसा रहेगा ये सब तो देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए, अपनी रनिंग वगैरह की प्रिपरेशन जैसे चल रही है, स्लो चल रही है तो उसको थोड़ा सा अपने रिदम में ला लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, और अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।